व्हाट आर द कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज जो आपको लगा, जो आप कह रहे हैं पाकिस्तानी में? अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको लेबल मिलेगा, पागल है। हाँ, सही, एंटाइटल हो जाते हैं आप, पागल है, ठीक है, रिजेक्शन, आइसोलेशन, और या तो मुझसे क्यों बात कर रहे हो तो पागल है। जो सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिटी के अंदर कि वो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं करते, वो फ्रंट फेस पे आके मतलब किसी से शेयर नहीं करते, तो वो स्टिग्मेटाइजेशन के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इसलिए मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि वो सोसाइटी से अलग ना हो जाए। असल में मेंटल इश्यूज जो है हमने उसको बीमारी समझा हुआ नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उनकी रिपोर्ट पढ़ें 2023 की, उसमें पाकिस्तान में एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ज़्यादा है। स्पाउसेस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए? हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिलेशनशिप होती है एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होती है। होनी चाहिए पर होती नहीं है। जो औरत सिंगल मदर्स हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रही है, सो हाउ वुड यू एडवाइस देम? पाकिस्तान में ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि जब तलाक होती है तो वो औरत का ज़्यादा कसूर होता है। जब वो काम ढूंढती है, ज़रा सा मेकअप लगा ले, अच्छे कपड़े पहन ले, मोहल्ले की सारी औरतें, इसका अफेयर चल रहा है। How would you define feminism? अच्छा भाई, अब देखें पाकिस्तान में फेमिनिज्म का तो काफ़ी यानी कि चर्चा है। माशाल्लाह आप लोगों ने जो लाहौर में जो मार्च हुई थी फेमिनिज्म की, वाह, उसको तो देख के मुझे ऐसा लगा कोई डांस पार्टी हो रही है। भाई वो तो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। अरे क्या हकूक के लिए लड़े? पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? हमारी पाकिस्तानी औरतें, वाह, ये कोई ज़बान होती है कि आप यूज़ करिए। मरियम नवाज शरीफ के लिए रोड पे खड़े होके आप उन्हें इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं। उसके अंदर फिर बाइपोलर इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं अगर वो एक सोसाइटी में चला जाता है। मम्मी बॉयज़ आर वेरी डेंजरस। मैंने बहुत से ऐसे लड़के देखे हैं जो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, और रात में दे बिकम अ ड्रैग क्वीन, दिन में वो मर्द बन जाते हैं। ये इशू है। डेफिनेटली इट्स अ मेंटल हेल्थ इशू। अच्छा देखिए, आप जो है वो ड्रैग क्वीन ख्वाजा सिरा पैदा नहीं हुए हैं। Women has to be a role model for the young generation. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक पूरा सेगमेंट कर रहे हैं। उसी सेगमेंट की ये एपिसोड है जिसके अंदर हम बात करेंगे एक बहुत टैबू टॉपिक है पाकिस्तान का, मेंटल हेल्थ इशू, जिसको हम लोग बड़ा लाइट लेते हैं, जो मेरी नज़र में एक बहुत सीरियस इशू है मर्दों के लिए और औरतों के लिए। आई एम गोना वेलकम माय गेस्ट और उनसे बात करते हैं मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर। सो मिस लैला, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर मिस लैला। थैंक यू सो मच आमिर। आज तो मुझे काफ़ी यानी कि एक्साइटेड हूँ मैं कि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। नहीं, मैं तो अभी इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं आपको, वो तो आपने देना है। लेकिन आज मैं काफ़ी एक्साइटेड, चलो कितने सालों बाद आज कोई मेरा इंटरव्यू कर रहा है। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच। But I'm very looking forward for this interview. I'm honored, literally. Thank you so much for coming all the way here. अच्छा, before we continue, मिस लैला, काइंडली अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कब से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात कर रही हैं और किस तरह आप देखती हैं कि ये जो प्रॉब्लम है मैन और वुमेन के अंदर किस तरह कंट्रोल हो सकती है? Thank you so much, Amir. So, I am in mental health, brain disorder, autism for almost 8 years in NHS. और मैंने प्राइवेट हेल्थ केयर में भी काम किया है, जहाँ पर हमारा जो मेन फील्ड वाज मेंटल हेल्थ एंड आल्सो लर्निंग डिसेबिलिटी। ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स थे वो साउथ एशियन कम्युनिटी, जिनका ताल्लुक़ था पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से, मगर मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानी की है। लेकिन आफ्टर रिसर्चिंग हमारे कुछ ऐसे इलाके भी हैं ईस्ट लंदन में जहाँ पर साउथ एशियन कम्युनिटी, मेजॉरिटी अगेन पाकिस्तानी वुमेन एंड मैन, उनको काफ़ी खौफ आता है अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने का। अच्छा, अभी आपने बात की कि पाकिस्तानी कम्युनिटी या साउथ एशियन कम्युनिटी जो है काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ से अफेक्टेड है, तो व्हाट आर द कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो आपको लगा, जो आप कह रहे हैं पाकिस्तानी में, तो व्हाट आर द कॉमन मेन इश्यूज़? सबसे पहले तो मैं अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, मेंटल हेल्थ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। ठीक है। मेंटल हेल्थ जो है वो एक खौफनाक
चीज़ से देखा जाता है और हमारे कल्चर में ये चीज़ बहुत ही हार्डली एग्जिस्ट होती है. ऑफ कोर्स इट्स अ टैबू टॉपिक इवन टू डिस्कस, और इसको हमने स्टिग्मेटाइज किया हुआ है, लेकिन ऐसे क्यों है अगेन? इसलिए कि अगर आप देखें कि अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको लेबल मिलेगा, पागल है. हाँ सही, एंटाइटल हो जाते हैं हाँ, आप, straight पागल away, है, ठीक है. रिजेक्शन, आइसोलेशन, और या तो मुझसे क्यों बात कर रहे हो तो पागल है. वो बेचारा अगर कुछ बात भी करेंगे मेंटल हेल्थ के पेशेंट कि यार मुझे ऐसा होता है, मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन है, तुम पागल हो गए हो, अपने लिए जाके तावीज़ बना लो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ठीक हो जाओगे. ठीक है, रिलीजन के साथ, कभी कभी इबादत के साथ दवाइयाँ भी ज़रूरी होती है. लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इसलिए मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि वो सोसाइटी से अलग ना हो जाए. क्योंकि लेबल देना हमारी पाकिस्तान में एक नॉर्मल चीज़ है. ईजी है. डिवोर्स हो, तलाक याफ्ता. हाँ जिस औरत की शादी नहीं हो 40 के बाद, अबे इससे कौन शादी करेगा, अब ऐसी ज़बान, अबे इससे कौन शादी करेगा, तुम तो बुढ़ी हो गई हो. और जब मेंटल हेल्थ की बात आती है ना, दिस इज़ वेरी टॉक्सिक. मेंटल हेल्थ के बारे में हम बातचीत आप कर ही नहीं सकते, इसलिए कि मैन को जो देखा जाता है, एक तो वो सुपीरियर है, और अगर वो बेचारे को कुछ तकलीफ़ होती है, अगर वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है तो मैन अप. मैंने और दूसरा सबसे जो फेमस है हमारे पाकिस्तान में, लोग क्या कहेंगे. वो दोनों के लिए ना, मर्द औरतों हाँ, के लिए. मर्द और औरत के लिए लोग क्या कहेंगे. अब लोगों को आप अगर देखना बैठ गए हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी गुजर गई. देखिए, ज़िंदगी में किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई किसी के बारे में नहीं कि ओ आप ऐसे हैं वैसे, किस सबको अपनी पड़ी हुई है. आजकल हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि बहुत फास्ट है और सबको अपनी पड़ी हुई है. लेकिन बात अभी आप कहने की स्टिग्मेटाइज कर देते हैं. आपकी नज़र में जो सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिटी के अंदर कि वो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं करते, वो फ्रंट फेस पे आके मतलब किसी से शेयर नहीं करते, तो वो स्टिग्मेटाइजेशन के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? पाकिस्तानी माइंड सेट इज़ वेरी डिफरेंट. पाकिस्तानी कौम का माइंड सेट जो है काफ़ी डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ. मैंने आपको पहले ही कहा था कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो वो पागलपन आपको पहली लेबल मिल जाता है. पागल है, उसका दिमाग ख़राब है, जिन चढ़ गया है. अरे छोड़ो मेंटल हेल्थ को, उसको ले जाते हैं कहीं पे और उसका जिन उतारने की कोशिश करते हैं. या तो आप जितना पाकिस्तानी कौम जो है वो मज़ारों पे और इन चीज़ों पैसा खर्च करती है, कभी दवाइयों पे आप नहीं खर्च करेंगे. अरे उसे मेंटल हेल्थ लेके जाए उनका. लेकिन असल में मेंटल इश्यूज जो है, हमने उसको बीमारी समझा हुआ नहीं है, समझ रहे? जब आप इस चीज़ को बीमारी नहीं समझेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा. जैसे आपने कहा ना कि हम दवाइयों पे मतलब इतना खर्च कर लेते हैं, वो क्योंकि दवाइयाँ जो लेते हैं हम वो फिज़िकल बीमारी को नज़र आती है, पर मेंटल हेल्थ हमें बीमारी लगती नहीं है. मैं कितने लोगों से मिल चुकी हूँ पाकिस्तान में जिन्होंने मुझे कहा है यार मेंटल हेल्थ तो होती ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है मेंटल हेल्थ. जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उनकी रिपोर्ट पढ़ें 2023 की, उसमें पाकिस्तान में एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ज़्यादा है. और ये ज़्यादातर पाया जाता है आदमी में, मैन. Schizophrenia is a very sad illness, mental illness. और आई थिंक मैं जब कभी देखती हूँ पाकिस्तान के हालात क्या है, क्राइम एंड दिस इज़ प्रॉबली ड्यू टू मेंटल हेल्थ एज वेल. इंसान का बिहेवियर, पाकिस्तान इज़ आई वुडंट से पाकिस्तान दुनिया की बहुत एडवांस कंट्री है. हम लोग अभी तक पॉलिटिक्स पे लड़ रहे, जब से पैदा हुई हूँ मैं पॉलिटिक्स पे लड़ाई हो रही है. अब ऐसी एज आ गई है वो भी देख रही हूँ कि पॉलिटिक्स पे लड़ाई हो रही है. और हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो लोगों का या तो पॉलिटिक्स में होता है या मीडिया में. तो ऑल्सो वी हैव लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट मेंटल हेल्थ. हम लोगों को एजुकेट नहीं करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में. आप बैठ जाए पाकिस्तान में किसी को पूछ ले कि यार स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, यार ये क्या होता है, किसी को नहीं पता. हाँ, किसी को नहीं पता होगा. मतलब स्कूल्स में भी नहीं बताया जा रहा, यूनिवर्सिटीज़ में भी मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में. पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ जो है अकॉर्डिंग टू हु इज़ द हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड. और हमारे पास पाकिस्तान में 0.9% ऑफ साइकाट्रिस्ट है जिनके अंडर 100,000 जो है पेशेंट्स है, और वो होंगे भी नहीं. अच्छा आया है, आपको ये है, आप ये दवाई खाए, चले आप ठीक हो जाएंगे. अगर आप पाकिस्तान को गौर से देखें, क्राइम को देखें, लोगों का बिहेवियर देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि
हमें काफ़ी इम्प्रूव होना पड़ेगा. वी नीड अ लॉट ऑफ हेल्प इन पाकिस्तान, स्पेशली मैन मेंटल हेल्थ. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि उसकी तो मेंटल हेल्थ आप कर नहीं सकते, उसको तो पहले बोलेंगे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें ज़रूरत तुम्हें क्या है? ज़रूरत क्या, तुम तो आदमी हो ना, तुम्हें तो मैन अप, तुम ये कर सकते हो, वो कर, तुमने घर चलाना है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम रो रहे हो, Yeah. या तुम्हें शर्म. और कितने लोग इस तरह बोलते हैं, या तुम क्या औरतों की तरह रो रहे हो, ये कर रहे हो. तो मैन जो है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सुसाइड इन पाकिस्तान एज वेल. और इसीलिए हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हाई, आर्थराइटिस, इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान. अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में, जो आपने यहाँ पे भी एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे पेशेंट्स देखे, तो आपके एक्सपीरियंस के अंदर फैमिली सपोर्ट, लव वन सपोर्ट कितनी ज़रूरी है एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के लिए? मेरी ज़िंदगी में मेरे ख़्याल से फाइनेंशियल सपोर्ट के से ज़्यादा इंसान को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. मॉरल सपोर्ट आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है. अल्फाज इंसान को तरक्की तक ले जाते हैं. इतनी मोहब्बत होती है उस सपोर्ट में, जहाँ पर हम कहते हैं अल्फाजों की सपोर्ट. एक हग मिल जाए, फ़ाइन. कोई इंसान बैठ के आपको बोल दे, या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा. इस पे भी मेंटल हेल्थ आपकी बहुत बेहतर हो सकती है. ऑफ कोर्स कुछ सुनने वाला होता है, आप सुन सुनना. लेते हैं और यार. हमारे पाकिस्तान में, नॉट इवन पाकिस्तान, पाकिस्तानी कम्युनिटी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. यहाँ पर हमारी गुफ्तगू मेंटल हेल्थ पे नहीं होती है. हमारी ज़्यादा गुफ्तगू होती है, या तुमने ये ड्रामा देखा, आज इस ड्रामे में ये हो गया है, आज मैं ये करूँगा, मैंने इतना कमाया है, आज मैंने ये कपड़े ख़रीदे हैं. तो डोंट यू थिंक कि वो भी कंट्रीब्यूट करे मेंटल हेल्थ के अंदर इश्यूज को क्रिएट करने के लिए ज़्यादा? क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं अपने सिचुएशंस को वो उन चीज़ों के साथ जो बहुत डिल्यूशनल है. पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्स बहुत है. आई एम सो सॉरी टू से, पाकिस्तान में बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स. और कंपैरिजन बहुत है, जहाँ से मेंटल हेल्थ जो है वो ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है. यू शुड नॉट कंपेयर एनीवन फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज हम सारे डिफरेंट हैं. और रही बात मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ जो है, आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट टू एजुकेट पाकिस्तानी पीपल इन मेंटल हेल्थ. आई ठीक है. थिंक ये कोई ऐसा काम है, मे बी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने का कोई काम है मुझे ये, कि आपको मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दी जाए, आपको एजुकेट किया जाए. स्पाउसेस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए? अगर किसी का हस्बैंड जो है वो उसको मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, तो फीमेल को कितना सपोर्ट करनी चाहिए? एंड इफ अ फीमेल इज़ गोइंग थ्रू सम मेंटल इश्यूज, तो हस्बैंड को कितना सपोर्ट करना चाहिए? हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिलेशनशिप होती है, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होती है. होनी चाहिए, पर होती नहीं है. एक्चुअली यू आर राइट. मेरे नज़रिए से अगर हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट, और फिर हस्बैंड वाइफ. Yeah. जब औरत को मेंटल हेल्थ होती है तो उसको काफ़ी सपोर्ट किया जाता है. लेकिन जब आदमी की बात आती है, मर्द की बात आती है, वहाँ पर हमारे लैक ऑफ सपोर्ट आ जाती है. या तो उसे बोला जाता है, तुम क्या औरतों की तरह रो रहे हो, अपने आंसू संभालो. और या बोला जाता है, या तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम इतना रो रहे हो, तुम लड़की हो क्या, तुम्हें लड़की होना चाहिए था. तो उस स्टिग्मा की वजह से जो है, पाकिस्तानी मैन दे कीप एवरीथिंग इनसाइड. तो आपको लगता है कि मर्दों का रोना नॉर्मल है, होना चाहिए? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, दुनिया के बड़े बड़े किंग रो पड़ते हैं. नहीं, वो रो पड़ना रोना किसी अच्छा और होता है. चीज़ के ऊपर है ना. हालात पे रोने की बात नहीं, कर रहा हूँ. इंसान देखिए, आंसू जो है वो आप बोल के नहीं लाते कि प्लीज़ मेरे आंसू निकल आए. Emotions are very normal. Human anatomy, human behavior is very different. Human body is remarkable. तो अगर आपके आंसू भी आ जाए, it's good. जितना देखिए, रोना मैं आप इस चीज़ से रोइए. थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करूँगा कि मैंने अक्सर लोगों को देखा कि दे बिकम सो सॉफ्ट, स्पेशली मैन, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं. और मैंने ऐसी फीमेल्स भी देखी हैं कि जब उनके रिलेशंस के अंदर फीमेल आर द वन हु प्लेइंग द रोल ऑफ अ मैन, और जो आदमी है वो स्नो फ्लेक्स बन के पीछे बैठे हुए. वो सेंसिटिव हो गए, उनसे बात करो वो रो पड़ते हैं. ज़रा सा कोई भी मुश्किल आती है, दे स्टार्ट क्राइंग. तो इससे अफेक्ट नहीं होता? ये अगेन मेरी नज़र में एक और बाइपोलर चीज़ क्रिएट कर देती है मैन के अंदर. इसको कहते हैं बुलीनेस. बुलीनेस. ओके. ये तो होगी फैमिली बुली. ओके. फैमिली में जो बुलीनेस होती है, which is very quite common in Pakistan society.
जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये देखिए, ये डिपेंड भी करता है कि आप किस हालात से गुजर रहे हैं उस वक्त। हम्म, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है अपनी वाइफ के साथ, और हर वक्त का आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, फसाद, तीसरी पार्टी आ जाती है, इन लॉज, उनके ठीक है। एंड देन इट्स लाइक अ प्रेशर फॉर बोथ साइड्स। आदमी के लिए भी प्रेशर होता है और औरत के लिए प्रेशर होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैंने पाकिस्तान में टाइम गुजारा है, मैंने हमेशा देखा है कि आदमी जो है वो काफ़ी, दे हैव वेरी डिफरेंट बिहेवियर, दे आर मोर स्ट्रेस। और कभी आप उनसे बातचीत भी करें कि आप ठीक है, आई मीन इफ़ यू गोइंग थ्रू समथिंग, नहीं 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 नहीं, दे आर लाइक नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, but deep inside they're going through a lot. My biggest example is one of my good friend who is now in London. तो उनका जब ब्रेकअप हुआ उनकी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ ने उनको बच्चों से मिलना छोड़ दिया, एंड he was so much in depression, but I think he did very well क्योंकि उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी औरत का ये क्या थीम होता है कि अगर आपकी तलाक हो जाए, सबसे पहले आप बच्चों से नहीं मिलेंगे, और बच्चों को यूज़ किया जाता है एज अ वेपन, सज़ा के तौर पे ना, सज़ा के तौर पे, कि टू आपने अटैक किया। मैन मेंटल हेल्थ। इट्स लाइक कंट्रोलिंग, you control the situation. They think they can control the situation, but it's not like that. Because इससे जो है आप टॉर्चर दे रहे हैं अपने एक इंसान को। Forget about that he's your husband. Forget about he's चलो your अगर partner, वो whatever. वुमेन की अगर हम साइड देखें तो वो भी तो एक मेंटल हेल्थ से गुजरती है, बच्चे भी उसने संभालने हैं, फिर बच्चों का खर्चा भी उसने उठाना है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स आई नो पर्सनली कि जो सारा कुछ खुद कर रही हैं, उनके हस्बैंड दे नॉट इवन पेइंग वन सिंगल पेनी टू देम। तो वो उनका जो एक मेंटल हेल्थ इशू है, ऑफ Yes. कोर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। I'm a divorced woman, and I have a daughter. और इट्स अ शेम, कभी मुझे दुख भी होता है कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान लड़की हूँ। आई मीन मुसलमान, आई एम वेरी हैप्पी टू बी मुस्लिम, बट पाकिस्तानी मुझे शर्म आती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ओके तो आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, एंड मैं अपनी बेटी के बड़ी मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की है, 2 जॉब्स की है, और अपनी बेटी को भी संभाला है। अब आप इनसे अंदाज़ा लगा रहे हैं मेरी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ा था, लेकिन जो लेबल मुझे दिए गए थे पाकिस्तान से वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक तो मुझे बोला गया था सेकंड हैंड फर्नीचर, ओके, दिस इज क्वाइट इंसल्टिंग। ये सेकंड हैंड फर्नीचर, इसलिए कि मैं डिवोर्स हूँ। और ऑल्सो मुझे काफ़ी देयर वाज अ टाइम कि मुझे काफ़ी लोगों ने शादी में आगे बढ़ने नहीं दिया था क्योंकि मैं तलाक याफ्ता थी। तो मेहंदी, क्या कहूँ, जो मेहंदी होती है, मैं मेहंदी ना लगाऊँ ना दुल्हन को, क्योंकि इट्स नॉट नाइस फॉर मी, यू नो, डिवोर्स लड़की है ये। लेकिन सारा इल्ज़ाम जो है वो मुझ पे आया था, बिकॉज पाकिस्तान में ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि जब तलाक होती है तो वो औरत का ज़्यादा कसूर होता है। और जब एक डिवोर्स औरत और विडो जब वो काम ढूंढती है, ज़रा सा मेकअप लगा ले, अच्छे कपड़े पहन ले, मोहल्ले की सारी औरतें, इसका अफेयर चल रहा है, इसका चक्कर चल रहा है ऑफिस में, क्योंकि आज इतनी अच्छी तैयार होकर जा रही है। जो सिंगल मदर्स हैं, जो औरत सिंगल मदर्स हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रही है, सो हाउ वुड यू एडवाइस देम? आई थिंक एज मी बीइंग अ सिंगल मदर, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, आपको काफ़ी रिजेक्शन देखने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। बेस्ट टू स्पीक टू समवन, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें। एंड इफ़ यू थिंक आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, गो एंड फाइंड हेल्प, बिकॉज डिप्रेशन, एंग्जाइटी इज़ नॉट गुड। आई हैव बीन इनटू डिप्रेशन फॉर 2 years, जहाँ से मेरी ये था कि मैं बिल्कुल एज पे थी, आई वांट टू डू सुसाइड, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे। But somehow, alhamdulillah, somehow, somewhere, I start talking to my best friend. मैंने बस बोलना शुरू कर दिया था mental health. I was very young. What do you expect from a young mother? Seeing quite difficulties. I have taken therapy, and but today I am so happy. I am so happy because I tell all the single mothers they are doing really, really well. It's not easy being a single mother. Let's not talk about single mother, single parent, single father. It's very difficult because you have to see so much conflicts in your life, obstacles in life.
But you just keep going on. Find the help, work, do not listen to anyone. कोई अगर आपके बारे में इस तरह बात करता है, be strong, be positive. Just pick up the phone and call your friend. आज ये बात हुई, मैं क्या करूँ? Get the therapy if you are suffering from anxiety, depression, or you can't sleep. Get the help straight away before it gets too late. अच्छा, अभी आपने कहा किसी से बात करें, इफ़ समवन हैज़ नो वन टू टॉक टू, दोस्तों से बात करें, दोस्त मजाक बनाते हैं, अच्छा तुम अब लड़की बन गई हो, लड़कों की स्पेशली, तुम अब कमज़ोर हो गए हो, XYZ, और लड़कियों की दोस्त नॉर्मली सब मैरिड हो जाती हैं, तो उनमें से किसी पर इतना टाइम नहीं होता कि अब वो बात करें, और ये भी कल्चर के अंदर है कि यार अब डिवोर्स लड़की से दोस्ती ना ही करूँ तो बेहतर है। हमारे कल्चर के अंदर एक बीइंग पैरानॉइड है कि जी हमारे पे भी असर हो जाएगा एक डिवोर्स वुमेन का, तो वो भी दोस्तियाँ नहीं रखते। तो अब ऐसी सिचुएशन में एक इंसान क्या करे? अगर आप यूके की बात कर रहे हैं तो यूके में काफ़ी वी हैव NHS हेल्पलाइंस है काफ़ी, हेल्पलाइंस है, आप फ़ोन कर सकते हैं उनको, और ऑल्सो आप जो है वो अपना खुद ही अपना आप को रिफर कर सकते हैं 1-to-1 स्पीच थेरेपी। अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं उनके लिए सिर्फ यही बोलूँगी, अल्लाह खैर करे आपकी। अच्छा, अभी आप कह रही हैं कि आपको स्टिग्मेटाइज़ किया गया, तो कौन थे हमारे सोसाइटी में किस लोगों ने किया? मैन ने किया या वुमेन ने किया? स्टिग्मेटाइज अगर आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं मेरे ख्याल से मैं खुद देखिए, मेंटल हेल्थ तो एक चीज़ प्रोड्यूस होती है ना एक कॉज की वजह से, तो कॉज आपका डिवोर्स बना, डिवोर्स की वजह से यू बिन थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज कोई सपोर्ट नहीं मिली आपको सोसाइटी से। तो व्हाट डू यू थिंक सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको करनी चाहिए थी जिसने नहीं की आपकी नज़र में? एक औरत को एक औरत का साइड लेना चाहिए। एक औरत को चाहिए कि अगर कोई औरत परेशान है, डिवोर्स से गुजर रही है, तो बजाय उसको कि बोलने के या तुम डिवोर्स हो जाओगी, तुम्हारे बच्चे हैं, गिव देम अ काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्स कि तुम डिवोर्स से जा रही हो, रीज़न क्या था डिवोर्स का, और मैं तुम्हारे आई एम हेयर, I'm here. You can pick up the phone and call me. I will listen to you. Just be there for her. तो हमारे जो डिवोर्सी पाकिस्तानी औरत होती है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। स्पेशली देखिए हमारी जो पाकिस्तानी औरत की मेंटालिटी होती है डिवोर्स पे, वो अब मैं क्या बोलूँ, वो ऐसी होती है कि इंस्टेड के औरत को सपोर्ट देने के बजाय उस बेचारे को मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन दे देते। वो सपोर्ट नहीं मिलती है जो एक डिवोर्स औरत को चाहिए होती है, क्योंकि फिर वो देखते हैं डिवोर्स को, या तुम तलाक याफ्ता हो जाओगी, सबसे पहले तुम तलाक याफ्ता हो जाओगी, तुमसे कौन शादी करेगा? ओके, पाकिस्तान में हर चीज़ का सलूशन तुम शादी कर लो, शादी है, तुम शादी कर लो, शादी खाना है बर्बादी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी आप कह रही हैं कि वुमेन को वुमेन के सपोर्ट चाहिए, तो पाकिस्तान के अंदर तो एक पूरा वुमेन का एक अदारा बन गया जिसको फेमिनिज़म के नाम से प्रॉपर वुमेन मार्च हो रही है, तो वो लोग क्या सपोर्ट नहीं कर रहे इस तरह? आपने फेमिनिज्म से बात की है, सबसे पहले मैं आपके ऑडियंस को बता दूं, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट पर्सन, प्लीज़। क्यों, आपको क्या लगता है? मुझे आप प्लीज़, या तो मुझे पाकिस्तान बैन कर देगा, या मुझे पाकिस्तानी 50% कौम मुझसे नफरत करेगी, 50% पाकिस्तानी मुझसे मोहब्बत करेंगे। अच्छा चलो, इसी पे एक क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिफाइन फेमिनिज्म एंड एम्पावर्ड वुमेन? अच्छा भाई, अब देखें पाकिस्तान में फेमिनिज्म का तो काफ़ी यानी कि चर्चा है माशाल्लाह। आप लोगों ने जो लाहौर में जो मार्च हुई थी फेमिनिज्म की, वाह, उसको तो देख के मुझे ऐसा लगा कोई डांस पार्टी हो रही है। भाई वो तो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। अरे क्या हकूक के लिए लड़ रहे थे? ऐसे आप हकूक के लिए लड़ते हैं कि आप दुपट्टे उतार दे, आपके कपड़े इतने पतले हैं कि अंदर जो भी पहना वो भी नजर आ रहा है आपका, आप रोडों पे डांस कर रही हैं। उनकी मर्जी, उनका राइट है, जो मर्जी करें। Women has to be a role model for the young generation. Women has to be a role model for the young girls. आप एक यंग लड़की के दिमाग में ऊट पटांग और ये नेगेटिव बातें डाल रही है अबाउट मैन। तुम्हारे हक होने चाहिए। कौन सा हक होना चाहिए पाकिस्तान में? पाकिस्तान इज़ अ फ्री कंट्री एज वेल। उसको बातें करे कि तुम देखो, योर प्लान ए शुड बी एजुकेशन, एजुकेशन करो, अपने आप को बनाओ, अपना करियर बनाओ। ये नहीं कि आप लाहौर में चढ़ गई हैं, वो डांस हो रहा है, दुपट्टे उतरे हुए हैं, लोगों ने बैनर उठाए हुए, मुझे मेरे हकूक चाहिए। मैं तो नहीं तो हकूक, सही बात है ना। देख, अब एक औरत है जो डिवोर्सी है, एक जिसको स्टिग्मेटाइज किया है, वो अपने हकूक की तो बात कर रही है। फेमिनिज्म में आप मुझे ये बताएं किसने उठाया था मेंटल हेल्थ?
अब ये तो मुझे नहीं पता। हम उस मैंने पूरी वो वीडियो देखी थी, मैंने उस पर आर्टिकल भी लिखा हुआ है जहाँ पर मुझे काफ़ी गाली गलौच मिली थी औरतों से, और कुछ औरतों से? औरतों से गाली गलौच मतलब मिली थी। औरतें? वाह। औरत ने औरत को गाली दी। अब मैं आपको क्या बोलूँ, गाली पे मुझे अचानक से एक बात याद आई है। प्लीज़, आई मीन आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट मरियम नवाज शरीफ, जब उनका घर है मेफर में, वहाँ मेरी दोस्त की रिहाइश है, जहाँ मैं खुद, उन्होंने कहा था तुम आ जाओ, तुम्हें ड्रामा दिखाऊंगा मैंने कहा लाइव ड्रामा, बस Okay. तुम पहुँच जाओ, बिकॉज आई राइट आर्टिकल्स। उन्होंने, जब मैं वहाँ गई, माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी औरतें, वाह, ये कोई ज़बान होती है कि आप यूज़ करिए। मरियम नवाज शरीफ के लिए रोड पे खड़े हो के आप उन्हें इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं। इतना इतनी गंदगी मैंने कहीं नहीं देखी, और ऊपर से बच्चे भी लेके आए हैं आप अपने। अगेन वो देखें ना, एक रोल मॉडल जो माँ ने खुद होना है वो बच्चों को सिखा रही। सो आपके पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, बट यू आर नॉट अलाउड टू अब्यूज समवन और स्वेयर एट समवन। आई थिंक, देखिए, अगर आप हमारी फॉर मी पाकिस्तानी यंग जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम सॉरी टू से हमारी यंग जनरेशन इज़ क्लूलेस। अच्छा, हाउ डू यू थिंक दिस मूवमेंट लाइक फेमिनिज्म या वुमेन लिबरेशन मूवमेंट जो भी है पाकिस्तान में या वेस्ट में जहाँ पे भी हो रही है, ये किस तरह कल्चर को और ट्रेडिशन को अफेक्ट कर रही हैं किसी भी कंट्री के? लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। अच्छा, देखिए, अभी पाकिस्तान में जो फेमिनिज्म की बात है, आप रोडों पे मार्च करना छोड़ दें, ये नाच गाना ढोल बजाना दुपट्टे उतारना छोड़ दें, ये अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। ये अच्छी एग्जाम्पल नहीं है कि हमारे यंग जनरेशन, यंग लड़कियों को ये रोल मॉडल कि हम डांस करेंगे हमें हकूक़ मिलेंगे। नहीं, आप स्कूलों में जाएं, एजुकेट करें, एनिमेटेड फिल्म्स बनाएं कि देखें कितनी इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन करना। 100%। एजुकेशन से है आपका माइंड सेट बदलता है। अच्छी 100%। अच्छी बातें करें, इवेंट्स करें। और ये इवेंट ही तो है, ये लॉन्ग मार्च, इसको इवेंट अब ही तो आपने कहते हैं। इवेंट की बात की है तो मुझे काफ़ी हंसी आती है। अब देखिए हमारी कौम पाकिस्तानी कैसी है। मैं चैरिटी के लिए रनिंग करती हूँ, मुझे Okay. लोगों के आगे भीख मांगनी पड़ती है, प्लीज़ फंड रेज कर दे मुझे। अल्जाइमर सोसाइटी, दूसरी कैंसर। आई ऑल्सो डू ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन पाकिस्तान फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। उनके लिए मुझे रनिंग करनी पड़ती है, लोगों से भीख मांगती हूँ, यार पैसे दे दो मुझे मतलब थोड़े से मैराथन दो। रनिंग की आप बात लेकिन करें, आज अगर मैं इवेंट करूँ, डांस उसमें इवेंट। मैं 3 कोर्स मील कराऊँ, नाच गाना हो, नाच वाले बुला लूँ, गाने वाले बुला लूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम वहाँ पहुँची हुई देखिए वो है। पार्टी लवर्स है ना, दे नीड पार्टी। अब ये क्या, ये अब हाथ दे रही है, इससे इवेंट अंदाजा लगे इवेंट का हमारा मतलब भी होना माइंड कि सेट है। एक कॉन्सर्ट हो अंग्रेज जब कोई। रनिंग करता है वो मुझसे ज़्यादा फंड रेज कर लेता है। देखिए पाक वो कहेंगे भागने तो हमें क्या लेना देना। हाँ, मुझे यही बोला जाता है, तुम भाग रही हो, ओ पागल, तुम भागती रहती हो सारा दिन। अच्छा ठीक है, मुझसे 10 पाउंड नहीं दिए जाते हैं मुझसे। लेकिन अगर आज मैं इवेंट करा लूँ, वो 50 पाउंड का टिकट लेके आ जाए, क्यों यार 3 कोर्स मील मिलेगा, आज ये गाने वाला आ रहा है, खूब सेल्फी, सब पहुंच जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर हम दोबारा बात करते हैं कि अब आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, एक मदर का उसके एक सोसाइटी को बिल्ड करने के ऊपर और बच्चों की तरबियत के ऊपर, और सेम फॉर फादर, कितना इंपॉर्टेंट रोल है दोनों का इंडिविजुअली? सबसे पहली चीज़ तो यही है, उन सबका सोशल मीडिया बंद कर दो। किन का? पेरेंट्स का? बच्चों का। अच्छा, बच्चों का। पेरेंट्स बच्चों का। द थिंग इज, सोशल मीडिया, आई थिंक सोशल मीडिया हैज़ टेकन ओवर आवर लाइफ। हम थोड़े मेच्योर हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारी क्या लिमिट्स है। बच्चे का जो जहन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो डोंट यू थिंक लिमिट डिफाइन करनी पड़ती है? बिल्कुल आपको तो अपने अगेन वो एजुकेशन में आ जाता है। माँ बाप को, ये माँ बाप पर डिपेंड करता है आप किस तरह अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, उनको क्या सिखाते हैं। देखिए बच्चा जो है वो पैदा होते ही वो खुद सीखता नहीं है ना, वो पैदा उठा के किताब उठा लेगा, अलिफ बे ते पे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, जो अभी तक चल रहा है Yeah. पाकिस्तान में माशाल्लाह, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट, उससे आगे बढ़े नहीं हम लोग अभी तक। तो ये माँ बाप का होता है आपकी तरबियत कैसी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारे यहाँ काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तानियों में। एज आई सेड, डिवोर्स नहीं होनी चाहिए, देखिए उसका असर बच्चों पे पड़ता है। लेकिन डिवोर्स की नज़र में अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी माँ बाप ने अपना रोल नहीं अदा किया हुआ, दोनों में से किसी एक की तरबियत नहीं हुई हुई, आइदर लड़की की या लड़की की। मैं अगर पर्सनली अपना देखूं, जो मैंने काफ़ी मेरे अपने सर्कल में जिन लोगों के डिवोर्सेस हुए हैं, मेन और फीमेल, दोनों सफ़र करते हैं और दोनों ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हम दोनों पता एज अ पार्टनर स्पाउस आपस में बात करते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होती। जब फैमिली से इन्वॉल्व हुई चीज़ें ख़राब हो गई।
काफ़ी तरह लोगों के ये केसेस हैं। कुछ केसेस के अंदर लड़के गलत हैं 100%, क्योंकि अगेन उनका जो ब्रॉटअप हुआ है वो इस तरह हुआ है कि यार कि यू आर द मैन, यू डोंट केयर, तुम कहीं भी शादी कर सकते हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। और लड़कियों को ये सिखाया गया कि अगर तुम्हें डिवोर्स हो गई तो तुम्हारी दोबारा शादी नहीं हो सकती, तो यू हैव टू लिव एंड डाई इन दिस रिलेशनशिप। और इसको पॉजिटिव भी लिया जा रहा है, लेकिन बहुत हद तक नेगेटिव लिया जा रहा है। इस केस के अंदर आपको क्या लगता है कि किसका इंपॉर्टेंट रोल है टू एजुकेट एंड सेव दिस मैरिज? माँ बाप का। ठीक है, तो माँ बाप सबसे का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप बात कर रहे हैं कि मियाँ बीवी की मैरिज को सेव करने में, तो मियाँ बीवी ये सॉर्ट आउट खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि माँ बाप को ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में, लाइक आई सेड, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। आजकल डिवोर्सें काफ़ी हो रही है। वो क्यों हो रही है? इसको कंट्रोल भी तो करना है ना, सोसाइटी पूरी ख़राब हो जाएगी नहीं तो इस तरह। आई डोंट थिंक सो हम लोग में कुछ ऐसा है कि हम कंट्रोल कर सकें। आजकल जो जनरेशन है, रिलेशनशिप में जाते हैं, एक झगड़ा हुआ, तुम कौन मैं कौन, गुड बाय। एक झगड़ा होता है, तलाक हो जाती है। उसके बाद फैमिली इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, नहीं तुम इससे तलाक ले लो ना। और लड़के को बोला जाता है तुम कोई बात नहीं, तुम तलाक ले लो उससे, तुमसे बहुत लड़कियां शादी कर लेगी। ठीक है, लड़की को बोला जाता है, आई डोंट थिंक से को लड़की को इस तरह बोला जाता है कि अगर तुम तलाक तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तुम तलाक ले लो, कुछ नहीं होता है, तुमसे भी कोई ना कोई शादी कर लेगा। बट अगेन आई डोंट नो पाकिस्तान में कैसा किया जाता है तलाकों को। आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। चलिए ठीक है। अब डिवोर्स के अंदर जो बच्चे होते हैं सबसे सफ़र वो करते हैं। अब एक बच्चा जो ब्रोकन हाउस में बढ़ रहा है, ठीक है, वो बच्चे को मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज होंगे बचपन से होंगे, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? आमिर, मेरे नज़रिए में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो जेनेटिक होती है। और मेंटल हेल्थ का जो होता है वो ऑल्सो स्टेटस, बैकग्राउंड, इन्वायरमेंट। 100% वो उस पर तो डिपेंड करता है। तो ऐसा भी होता है कि ब्रोकन घर से जो बच्चे आए होते हैं, दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट, और उनमें इतनी मेंटल हेल्थ नहीं होती है फ्रॉम द प्लेसेस वेयर हस्बैंड एंड वाइफ आर टुगेदर। तो मेंटल हेल्थ जो है वो आपको किसी एज में भी आ सकती है। देयर इज ऑल्सो अ कॉल थिंग ट्रॉमा। यू कैन हैव अ ट्रॉमा इन योर चाइल्डहुड, but it can pick it up with you when you reach your 40, 41, 42. So I wouldn't say कि a broken house का बच्चा, I'm a divorce like I said, मगर मेरी बेटी ऐसी नहीं है कि उसे mental health है। She is absolutely intelligent girl, उसे अपनी limits पता है, and she's a very decent person. लेकिन कुछ ऐसे घराने भी होते हैं जहाँ के broken बच्चे जो है वो mental health से गुजरते हैं, and the mainly they have is a trauma, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये 3 चीज़ें होती हैं जो ब्रोकन घर के बच्चे सफ़र करते हैं। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके माँ बाप कैसे हैं। आपके डिवोर्स के बाद माँ बाप किस तरह आपकी तबीयत करते हैं, किस तरह आपको तवज्जो मिली जाती है। काफ़ी ब्रोकन हाउस के बच्चे होते हैं बट दे आर फाइन। बट आई थिंक इट जस्ट डिपेंड्स, इट्स जस्ट वाइस वर्सा एनीवे। ठीक है, तो आपकी नज़र में इसका सोल्यूशन क्या है? आई थिंक, देखिए, यंग जनरेशन, बच्चे हमारी फ्यूचर इकोनॉमी है। आई स्टिल थिंक के माँ बाप को ये सबसे पहले सोचना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट देम एनी मोर, इट्स ऑल अबाउट देयर चिल्ड्रन। पे मोर अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन एंड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। आजकल के ज़माने में हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। आजकल हम बात करते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, इंस्टाग्राम मैसेजेस, और वही फजूल की जो वीडियो बनाई जाती है टिकटॉक पे, इसमें टिकटॉक पे जो वीडियो बनाई जाती है। अब आप देखें, यू कैन नॉट लिव योर लाइफ। ये जो मुझे तो खैर अब देखें, मुझे नहीं पता, मगर आई मे बी डिफरेंट, आई कॉल माई सेल्फ वेरी अनयूजुअल पर्सन। ये जो लोग, यार इसने आज ये कोट बोला है, ज़िंदगी में ये करो वैसे करो, लोग कोट्स पढ़ते हैं, और या कोट से कुछ नहीं होता है। उठो, आगे बढ़ो, उठे आपको अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं, 2 टांगे दी, दिमाग दिया, इसको यूज़ करें, आगे बढ़ो। लोग बोलते नहीं यार, ये देखो कोट लिखा हुआ है, कितना ज़बरदस्त कोट लिखा हुआ है कि आज ज़िंदगी ऐसी है वैसी है। अगर ये टिकटॉक की वीडियोस, इंस्टाग्राम के कोट्स जो हम पढ़ते हैं, अगर ये इतने ज़बरदस्त होते हैं ना, मैं मल्टी मिलियनर होती आज। अभी भी मैं देखे 2 जॉब्स करती हूँ,
मैं एक जगह NHS में काम करती हूँ, प्राइवेट हेल्थ केयर में काम करती हूँ, फ्रीलांस करती हूँ, और आपको वैसे पता है मैं वैसे भी टीवी में भी काम करती हूँ. सही है. मैं तो मल्टी मिलियन नहीं बनी आज तक. ऐसा करो. यू डू नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी. You have to create one. You have Yeah. to create one. Of course, you have to work hard every single You day. have to work Yeah. very hard, very hard. और शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए. अच्छा, अभी आपने बात की मेंटल हेल्थ के ऊपर कि मैन के मेंटल इश्यूज हैं, हम एड्रेस नहीं करते, विच 100% एग्री. लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग अब कुछ ज़्यादा ही मतलब फ्रेजिल हो रहे हैं, नाजुक हो रहे हैं, कि ज़रा सी बात होती है दे स्टार्ट क्राइंग, स्पेशली मैन, और फिर वो इस चीज़ को मेंटल हेल्थ इशू के अंदर कवर कर लेते हैं, अपनी वीकनेस को. तो आपको लगता है कि मर्दों को इस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए? बिकॉज अगर वुमेन को देखें, वो कहते हैं दे नीड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मैन शुड लुक लाइक अ मैन, मैस्कुलाइन. अब एक मर्द है जिसमें इस तरह की चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, कमज़ोर है, तो उसको तो आपको लगता है कि ऐसी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी ऐसे मर्द को? मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसी तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. मैं तो उसको बैठ कर खुद ही बोल दूँ तुम पागल हो. तो मैं फिर तो अभी उसको खुद ही आपने बोला पागल है तो यार. फिर वो कहेगा मुझे मेंटल हेल्थ इशू पहले था, आप भी मुझे वही बोली जा रही हैं. अब मैं बोलूँगी ये कैसे मेंटल हेल्थ इशू है जहाँ पर तुम ज़रा सी बात पर रोना शुरू हो गई. इसका मतलब वो तो एडवांटेज ले रहा है. खैर मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदी हूँ. जहाँ तक ऐसी बात आती है तो मेरे ख़्याल से इसमें ज़्यादातर घर वालों का भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कि आप एक आदमी को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, वो बार छोटी छोटी बात पे रोना, ही गेट्स अवे विथ फ्रॉम थिंग्स. और फिर तो ये हुआ ना कि फैमिली जो है हाईली पैम्पर्ड चाइल्ड से या रहता है. हाईली और टॉक्सिक हो जाता है वो. मम्मीज बॉय. आर यू टॉकिंग अबाउट मम्मीज बॉय? काइंड ऑफ. अब आप मम्मीज बॉय को कैसे डिफाइन करती हैं आई डोंट नो, लेकिन आई हैव सीन काइंड ऑफ वेरी मम्मीज बॉय आर वेरी डेंजरस. तो मैं जितनी भी हमारी ख़वातीन मुझे वॉच कर रही हैं उनको बोलूँगी मम्मी बॉयज़ आर वेरी डेंजरस, क्योंकि वो माँ के उसमें रहते हैं कंट्रोल में. उन बेचारों को तो ज़रा सा कट भी हो जाए, हाय अल्लाह, उनको तो इतनी तकलीफ़ उठ जाती है. सो दीज आर द पीपल हु आर वेरी कंट्रोलेबल फ्रॉम देयर मदर. तो मेरे ख्याल से जब आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आदमी जो है वो ज़रा सा ऐसी बात पर रो जाना, मेंटल हेल्थ को वो आगे ले आते हैं टू टेक द एडवांटेज. और जब उनकी शादी होती तो फिर अपनी जिम्मेदारी भी नहीं उठाते. जिम्मेदारी उठाते. इसका मतलब I don't think so. I think it comes in the being a lazy person. Okay. A very lazy person. और ऐसा spoil. And again, mummy boy. लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है it depends on the family कि आपकी फैमिली जो है वो आपको कैसे सपोर्ट करती इन चीज़ों में. बट ऐसे मर्दों को वैसे होना नहीं चाहिए. I would be very disappointed कि मैं अगर ज़िंदगी में किसी इंसान से ऐसे मिलूँ, बिकॉज इससे जो है वो बहुत बुरा असर पड़ता है, ना ही सिर्फ आपकी mental health, but if you have kids from him, unfortunately, then उन पे भी ज़्यादा mental health पे पड़ता है. ठीक है, अभी आपने कहा मम्मी बॉयज़, तो हाईली पैम्पर्ड लड़का अगर हो तो उसके अंदर फिर बाइपोलर इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं अगर वो इस सोसाइटी में चला जाता है. और आजकल के टाइम जहाँ पे ये चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे लड़के देखे हैं जो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, और रात में दे बिकम अ ड्रैग क्वीन, दिन में वो मर्द बन जाते हैं. तो ये जो इशू है आपकी नज़र में ये उसको कैसे एड्रेस करेंगे? ये मेंटल हेल्थ इशू नहीं है मर्दों का? डेफिनेटली इट्स अ मेंटल हेल्थ इशू कि आप दिन में आदमी होते हैं और रात को आप औरत बन जाते हैं. ड्रैग क्वीन, डांस करना, नाच गाना. अच्छा देखिए, आप जो है वो ड्रैग क्वीन ख्वाजा सिरा पैदा नहीं हुए हैं. अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें पैदा किया है फीमेल मेल. ठीक है. अब ये जो आपके शौक है कि आप रात को जो है ड्रैग क्वीन ख्वाजा सिरा कपड़े पहन लिए लड़कियों वाले, डांस कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, मे बी इस्लामिक वे इट्स अ मेंटल हेल्थ. मगर अगर हम सोशल नज़रिए से देखें, सो इट्स लाइक वाओ, यू आर सो टैलेंटेड. चल, इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ, फॉलो अप क्वेश्चन, कि अगर कोई ड्रैग क्वीन है, समवन जिसको मेंटल हेल्थ इशू है लड़के को, और वो कहता है कि जी मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ, और वो अगर आपकी बेटी का दोस्त बनना चाहता है तो आप उसको अलाउ करेंगे? नहीं. तो मतलब यहाँ पे चीज़ एक्सेप्ट हो गई ना कि सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे चीज़ क्लियर हो जाती है. पर हमारी जो जिस अगेन फेमिनिज्म के अंदर ये चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये बाउंड्री कैसे सेट हम करेंगे? देखिए आमिर, पाकिस्तानी कल्चर और वेस्टर्न कल्चर बहुत डिफरेंट है. शायद बुरा लगे पाकिस्तानियों को, मगर पाकिस्तान आई कॉल देम वानाबीज.
They are struggling. या They are struggling to become westernized. पर वो मीडिया भी इसका ऐसा काम कर रहा है, मीडिया मीडिया इज के ड्रामे, कंट्रीब्यूटिंग इन हमारे दिस ड्रामे थिंग. इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने स्ट्रेसफुल है। अरे इंसान की घरों में पहली टेंशन कम है, जो आप और टेंशन भरे ड्रामे दिखा रहे हैं। सास का चक्कर चल रहा है उस अपने दामाद के साथ, ससुर आशिक हो गया है अपनी बहू के ऊपर। ये क्या तरीके हैं? टॉक्सिक ड्रामे और इस तरह Toxic के drama. मतलब हाँ, वो चीज़ें जो लोग सोच नहीं सकते, एंड यू लिटरली पुटिंग थिंग्स इन देयर माइंड. तो डू यू थिंक कि ये चीज़ को रोकना चाहिए ड्रामों के इसको अंदर? डेफिनेट द थिंग है, जब मैं कराची में थी, मैंने आज टीवी खोलती थी, या कराची में तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम ही नहीं आता है जहाँ पर आपको पाकिस्तान दिखाया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए गुड थिंग पे। एक ही ड्रामे आ रहे हैं, मॉर्निंग शो भी आपके ऐसे हो, चले मॉर्निंग शो ओके इट्स फनी। टू बी रियली ऑनेस्ट, आई थिंक मीडिया की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, जो हमें दिखाए जाते हैं प्रोग्राम। और पाकिस्तानी कॉम इज़ वेरी फिल्मी कॉम, वेरी इमोशनल पीपल, जो दिमाग से नहीं इमोशन से अपने डिसीजंस करते हैं। मगर जहाँ रही बच्चों की तरबियत, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स शुड बी गिविंग मोर अटेंशन एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। ट्यूशन पे लगाए, अच्छे अच्छे लोगों में बैठाए। अगर देख, इंसान कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। आप गलत सोबत में बैठेंगे, आप वही बातें सीखेंगे। आप अच्छी सोबत में बैठेंगे, आप बहुत अच्छी बातें सीखेंगे। मगर जहाँ तक रही कि बच्चों की तरबियत का, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके पेरेंट्स का। वेरी इंपॉर्टेंट, गिव देम मोर अटेंशन, मेक सम टाइम फॉर देम। एक आप बनाएं कि इतने बजे आप, यानी कि एक टाइमिंग होनी चाहिए, इतने बजे आप टीवी देखें, सोशल मीडिया, मोबाइल्स पे सिक्योरिटी रखें। बिकॉज हमारे बच्चे बहुत मासूम होते हैं, और आपको पता है कि बच्चों को ईज़िली आप मैनिपुलेट कर सकते Easily, हैं, of course, ईजी yeah. मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं, मुझे काफ़ी दुख होता है। पाकिस्तान में इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतनी मेंटल हेल्थ है, आदमी का बिहेवियर वहाँ पर डिफरेंट है। आपको पता है पाकिस्तान में हर रोज़ 9 से 10 बच्चों की रेप होती है। Okay, मुझे आई हैव नो आइडिया. इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें, तो हम पुअर फैमिलीज़ के भी इंटेलिजेंट बच्चे जो है आगे बढ़ा सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी। वो पाकिस्तान में रिश्वत बहुत चलती है, स्टेटस बहुत देखा जाता है, तो इसलिए हम काफ़ी पीछे हैं। ठीक है. अच्छा, कोई फाइनल एडवाइस आप देना चाह रहे हैं उन लोगों को जो मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, या कोई फैमिली जिनके बच्चों को, आप जिनके लड़के लड़कियों में कुछ इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं मेंटल हेल्थ को, जिसको वो मतलब डिफाइन नहीं कर पा रहे कि व्हाट इज़ द रियल कॉज, आप क्या एडवाइस देंगे सारों को? मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, बेहतर है कि आप जो है प्रोफेशनल हेल्थ सीख में फाइंड प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको मेडिकेशन पे जाना पड़े, प्लीज़ यू कैन टेक मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो कि आप सिर्फ 6 महीने ले सकते हैं, 1 साल ले सकते हैं। टॉकिंग थेरेपी इज़ द बेस्ट। ऑल्सो टॉक टू समवन जो आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, सो प्रोफेशनल हेल्प को आप सीख प्रोफेशनल हेल्प। मेडिकेशन भी आप ले सकते हैं विच इज़ लाइक 6 months to 1 year। और अगर आपको मेंटल हेल्थ के बारे में क्वेश्चंस करने हैं, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड प्लीज़ डू स्पीक टू समवन, ट्रस्ट समवन। मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी सैड इलनेस। मेंटल हेल्थ कैन लीड यू टू डिप्रेशन एंड सुसाइड। और मेरे जहाँ तक पेरेंट्स की बात आती है, आई वुड सजेस्ट थ्रू माई एक्सपीरियंस, गिव दैम मोर अटेंशन। फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में नहीं सोचें, अब वो आपका टाइम नहीं है। अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको पे अटेंशन। अगेन, कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। ओके, थैंक यू सो मच. आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड यू हैव लर्न अ लॉट. कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम मिस लाला को दोबारा बुला सकते हैं टू एड्रेस द क्वेश्चन. और अगेन के मेंटल हेल्थ का सबसे, जो मेरी नज़र में सबसे इजी सोल्यूशन ये है कि द स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड योर किड्स विद अदर पीपल. जब हम कंपेयर नहीं करते हैं, बेसिकली उस इंसान को एक्सेप्ट करते हैं उसके सारे फ्लॉज और उसके सारी अच्छाइयों के साथ. और मुझे लगता है कि हम सबको यही करना चाहिए कि पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें और फिर लोगों को एक्सेप्ट करना सीखें. सो थैंक यू सो मच एंड आई सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. थैंक यू.